अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंशन। एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है और उसकी प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्सीडेंट होता क्या है। व्हाट इज़ एन एक्सीडेंट? एनी अनडिजायर्ड अनप्लान्ड इवेंट अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच रिजल्ट इन फिजिकल इंजरी or damage to the property or the possibility of such injury or damage। काम के दौरान कोई भी ऐसा इवेंट होता है अनप्लान्ड, नापसंदीदा या गैर मनसूबाबंद, या जो है कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिसके नतीजे में जिस्मानी चोट लग जाती है, फिज़िकल इंजरी होती है, या जो है आपकी अमलाक को नुकसान पहुंचता है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, या जो है ये इसकी वजह से पॉसिबिलिटी हो जाती है सच इंजरी की कि आपको कोई फिज़िकल चोट लग जाए या जो है आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए। इसको एक्सीडेंट कहते हैं। नियर मिस सिचुएशन मस्ट आल्सो बी एड्रेस्ड इवेंट विच डिड नॉट रिजल्ट इन इंजरी और डैमेज बट हैड द पोटेंशियल टू डू सो। एक्सीडेंट के बाद हमारे पास नियर मिस आता है, इसके बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। नियर मिस का मतलब है कि ऐसा इवेंट, ऐसा वाक़या जो रोनुमा हुआ है और उसके नतीजे में कोई इंजरी नहीं हुई, कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुआ, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया, एक वाक़या रोनुमा हो गया, तो ऐसे वाक़े को हम नियर मिस कहते हैं। एक्सीडेंट तो वो हो गया ना जी कि जिसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ या फिज़िकल इंजरी हुई। तो नियर मिस के अंदर आप प्रॉपर्टी डैमेज या फिज़िकल इंजरी से बच जाते हैं, लेकिन जो है वो वाक़या रुनुमा होता है। नियर मिस का मतलब ये है कि नियरली मिस। ये एक स्टडी चार्ट है जी हमारे पास, ठीक है, कि अगर 600 इंसिडेंट हुए तो उसमें से फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फर्टेलिटी होती ही होती है। 600 पे अगर आप देखें लास्ट पे, तो एक्सीडेंट्स विद नो विजिबल इंजरी और डैमेज, ये क्रिटिकल एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें से 30 जो होते हैं वो प्रॉपर्टी डैमेज होते हैं, उनका जो रिजल्ट होता है प्रॉपर्टी डैमेज की सूरत में सामने आता है एक्सीडेंट्स की। उसमें से 10 जो है वो माइनर इंजरीज की तरफ चले जाते हैं, एनी रिपोर्टेड इंजरी लेस दैन सीरियस। और एक जो है वो उसमें फर्टेलिटी भी आ सकती है या सीरियस और डिसेबलिंग भी आ सकती है, इंक्लूड डिसेबलिंग एंड सीरियसनेस ऑफ इंजरीज। नेक्स्ट है एक्सीडेंट कास्ड बाय। एक्सीडेंट की वजूहत क्या हैं। कोई भी एक्सीडेंट रोनुमा होता है उसकी दो वजह होती हैं, एक अनसेफ एक्ट है, दूसरी अनसेफ कंडीशन है। अनसेफ एक्ट की डेफिनेशन ये है कि एन एक्ट बाय द इंजर्ड पर्सन और अनदर पर्सन और बोथ विच काज्ड द एक्सीडेंट टू हैपन। एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट वो एक्ट है जिसमें एक इंजर्ड पर्सन, जिस बंदे को चोट लगी, या दूसरा कोई आदमी उसका कोलीग हो सकता है, जिसने कोई गलत काम ऐसा किया, कोई गलत एक्शन लिया जिसकी वजह से वो वाक़या रोनुमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसके नतीजे में उसको चोट लगी या प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं और जो है दूसरे बंदे की गलती की वजह से या ओवर स्पीडिंग की वजह से आपको हिट हो जाता है, या आपकी गलती की वजह से दूसरे बंदे को हिट हो जाता है, वो अनसेफ एक्ट होगा। अनसेफ कंडीशन क्या है जी? सम इन्वायरमेंटल और हैजर्डियस कंडीशन ऑफ वर्क प्लेस विच कास्ट द प्रॉपर्टी डैमेज और इंजरी। के वर्क प्लेस की ऐसी हैजर्डियस कंडीशन या कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज या इंजरी हो जाती है। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। स्पिलेज, अगर ऑयल स्पिल हुआ है और आप उसके ऊपर चल रहे हैं, या नॉर्मली आपने देखा होगा वेट फ्लोर का साइन बोर्ड लगा हुआ होता है और स्लिप हो जाता है बंदा, वो एक अनसेफ कंडीशन होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सीडेंट रिजल्ट्स ऑफ द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के बाद क्या क्या है उसके रिजल्ट्स होते हैं। उसमें फिजिकल हार्म हो जाता है, कैटास्ट्रोफिक मल्टीपल डेथ्स हो जाती हैं, डिसेबलिंग हो जाती है, लॉस्ट टाइम इंजरी हो जाती है, मेजर या सीरियस इंजरीज हो जाती हैं, माइनर इंजरी भी हो सकती है, नोटिफाइबल कंपनसेटेबल हो सकती हैं। उसके बाद इंसिडेंट कॉन्टैक्ट, उसमें आप स्ट्रक अगेंस्ट आ सकते हैं, स्ट्रक बाय, फॉल टू बिलो, फॉल ऑन सेम लेवल, कॉट ऑन, कॉट इन, कॉट बिटवीन, ओवर एक्सर्शन, केमिकल कॉन्टैक्ट। ये चंद एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं समझाने के लिए एक्सीडेंट या इंसिडेंट की। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। इसमें इलेक्ट्रिक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नॉइस और वाइब्रेशन है, हैज़ार्डस सब्सटेंस है, रेडिएशन, हीट एंड कोल्ड, एनिमल और इंसेक्ट्स, माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स, ये तमाम एग्जांपल्स हैं। इसमें इन तमाम एक्सीडेंट्स के अलावा भी कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, उनकी इमीडिएट काजेज़ क्या होती हैं। उसमें फैटीग आ सकती है, ठीक है, आप हो सकता है गलूदगी में हो, पुअर लाइटनिंग हो सकती है, हैज़ार्डस मटेरियल्स फॉर एग्जांपल केमिकल्स, एक्ट ऑफ वर्क प्लेस वायलेंस, ठीक है,
ट्रिप्स एंड फॉल्स, स्ट्रेस हो सकती है, इम्प्रॉपर हाउसकीपिंग हो सकती है, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ टूल्स हो सकते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर हो सकता है, अनसेफ इक्विपमेंट हो सकता है और लैक ऑफ अवेयरनेस। ये तमाम जो अवामिल हैं इनकी वजह से एक्सीडेंट काज होता है, इनकी वजह से एक्सीडेंट रोनमा होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जॉब फैक्टर क्या क्या इंक्लूड होंगे उसके अंदर। जॉब फैक्टर में हमारे पास फिजिकल इन्वायरमेंट आ जाता है, सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट आ जाएंगे, एबनॉर्मल यूजेज ऑफ इक्विपमेंट, वियर एंड टीयर, इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स, डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस और परचेजिंग स्टैंडर्ड्स। सुपरवाइजरी परफॉर्मेंस वो कहाँ पे फेल होती है, इनएडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस, फेलियर ऑफ एसओपीज़ या फेलियर इन फॉलोइंग ऑफ एसओपीज़, रूल्स नॉट इन्फोर्स्ड, हैज़र्ड्स नॉट करेक्टेड, डिवाइसेस नॉट प्रोवाइडेड। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से एक्सीडेंट होता है जिसमें सुपरवाइज़र की तरफ से भी फेल होता है। वाई इन्वेस्टिगेट, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, इस्टेब्लिश काजेज़, आप रूट काज चेक करें क्यों एक्सीडेंट रोनमा हुआ, प्रिवेंट री अक्ररेंस, उसका जो रिज़ल्ट होगा उसके बाद आपने करेक्टिव एक्शन लेना है ताकि वो दोबारा प्रिवेंट करें, उसको रीअकरेंस दोबारा इंसिडेंट होने से रोक पाएँ। एक्यूरेट रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड के लिए स्टैटिस्टिकल डाटाबेस, आपके जो स्टैटिस्टिक्स हैं, सॉरी मुझे वर्ड कहा नहीं जा रहा, उसके लिए, और थर्ड पार्टी लायबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक मुनज़्ज़म तहकीकात करने का एक तरीका है कि जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं उसके कैजुअल फैक्टर्स, उसका रूट काज क्या है, एनालाइज करते हैं, उसमें करेक्टिव एक्शंस जो हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि दोबारा वो एक्सीडेंट ना हो, उसकी रीअकरेंस जो है वो ना हो, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया। और ये अगर आप इस तरह एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करके उसमें करेक्टिव एक्शन अप्लाई करके उसको रीअकरेंस से प्रिवेंट करते हैं तो ये बहुत अच्छा एक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम है, मैनेजमेंट सिस्टम है। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स की तरफ चलते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिटरमिन इंजरी रेट्स, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स और प्रॉब्लम एरियाज, परमिट कंपैरिजंस एंड सेटिस्फाई वर्कर कंपनसेशन रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले आपने प्रोवाइड करनी इंफॉर्मेशन, इंजरी रेट जो है वो कितना है, ठीक है, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम एरियाज, किस किस एरिया में जो है प्रॉब्लम है उस एरिया को अपने आइडेंटिफाई करना है, परमिट उस एरिया में इशू है नहीं हुए, परमिट सिस्टम फॉलो हो रहा है उसको कंपैरिजन करना है, वर्कर्स वहाँ पे कितने सेटिस्फाई हैं, कंपनसेशन रिक्वायरमेंट्स आपने देखनी है। आइडेंटिफाई विदाउट प्लेसिंग ब्लेम द बेसिक कैजुअल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ईच एक्सीडेंट। फिर ये एक्सीडेंट होने के बाद जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो आपने किसी को ब्लेमिंग कल्चर नहीं लेके आना, किसी को ब्लेम नहीं करना। जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हर एक को, विटनेस को अलग अलग आपने इन्वेस्टिगेट करना है, वो एक दूसरे को ब्लेम करेंगे तो ब्लेम नहीं करने देना, आपने खुद एक रिजल्ट तक पहुंचना है। ठीक है, कैजुअल फैक्टर्स जो आपको फैक्टर्स मिलेंगे कौन कौन से उस एक्सीडेंट होने के पीछे शामिल थे उनको इन्वेस्टिगेट करते हुए। नेक्स्ट है जी सजेस्ट करेक्टिव एक्शंस अल्टरनेटिव्स फॉर अ गिवन एक्सीडेंट। जो भी एक्सीडेंट हो गया उसका रूट काज लेने के बाद आपने उसको करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करने हैं। सजेस्ट करेक्टिव एक्शंस अल्टरनेटिव्स फॉर मैनेजमेंट सिस्टम, अगर उसमें मैनेजमेंट सिस्टम में कोई रद्दोबदल करने की ज़रूरत है तो वो भी आपने करेक्टिव एक्शंस लाजमी सजेस्ट करने हैं। व्हाट टू इन्वेस्टिगेट, ऑल एक्सीडेंट्स एंड नियर मिसेस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एएसएपी। किसी भी किस्म का कोई एक्सीडेंट, इंसिडेंट या नियर मिस होता है उसने उसको आपने लाजमी इन्वेस्टिगेट करना है जितना जल्दी हो सकता है। उसमें इंक्लूड करना है सीन इंटरफेरेंस, सर्वे ऑफ द सीन, chronology of data, measurements, maps, sketches, eyewitnesses, reconstruction, statistics and trends, injury types and groups। ये तमाम चीज़ें किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आपने सामने रखनी है, इनको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है जी हु शुड इन्वेस्टिगेट, आपका एक्सीडेंट कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है। उसमें आपके सुपरवाइजर्स हैं, सेफ्टी मैनेजर्स हैं और डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं। इन्वेस्टिगेटर्स क्वालिफिकेशन, जो आदमी एक्सीडेंट या इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको भी क्वालिफाई होना लाजमी है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, टैक्ट इन कम्युनिकेटिंग, इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी, फेमिलियरिटी विद द जॉब प्रोसेस और इनक्विजिटिवनेस एंड क्यूरियोसिटी, फेमिलियरिटी विद द ऑपरेशन। मतलब वहाँ का ही जो जॉब चल रहा है वहाँ का ही डिपार्टमेंट मैनेजर या सेफ्टी मैनेजर जिसको उस एरिया के बारे में इल्म हो, जिसको उस एक्टिविटी के बारे में इल्म हो, वो ही इन्वेस्टिगेट कर सकता है। नेक्स्ट है जी इन्वेस्टिगेशन टूल किट। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रॉपर कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं, उन टूल किट एक प्रॉपर होती है, उसमें जो चीज़ें हैं कुछ मैंने यहाँ पे
मेंशन की हैं। उसमें क्लिप बोर्ड, पेपर, पेन्स, कैमरा, स्पेयर फिल्म, ये तो मोबाइल से आप पिक्चर ले सकते हैं पिक्टोरियल एविडेंस के लिए। Meyer tapes, cassettes, recorder and spare tapes, reporting forms, high vis barrier tapes for scene preservation, first aid kit, identification tags for pots, gloves, उसमें इंडस्ट्रियल और मेडिकल दोनों होने चाहिए, सेफ्टी हेलमेट, स्पेसिमेन कंटेनर्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, कंपास, डेंजर टैग्स, येलो कैरी ऑन, orange spray paint, torch with batteries, high vis, orange vest, hearing and eye protection, plastic containers for samples और roll of paper towels। नेक्स्ट है जी डिटर्मन द फैक्ट्स। खुदा न खास्ता जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने कौन कौन से फैक्ट्स को सामने रखना है। विजिट एक्सीडेंट सीन, टेक सैंपल्स, विजुअल रिकॉर्ड्स, रिव्यू इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई पीपल हु आर इन्वॉल्व, प्रिजर्व एक्सीडेंट आइटम्स और इंटरव्यू विटनेसेस। फाइंडिंग फैक्ट जो है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट इंजरी और डैमेज, व्हाट वाज द डैमेजिंग एनर्जी सोर्स, व्हाट इवेंट इमीडिएटली प्रोसीडेड द डैमेजिंग इवेंट, what happened before that, what happened even before that, what happened in between, what else was going on at the time of accident, was anyone else involved। ये आपने इंटरव्यू विटनेसेस, तमाम इंटरव्यू विटनेसेस को आपने अलग अलग इंटरव्यू करना है, जिसमें आपके पास कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स भी आ जाएंगे, सुपरवाइजर स्टाफ भी आ जाएगा, फोरमैन आ जाएंगे, इंजरी एग्जैक्ट क्या है, डैमेज क्या है, एनर्जी सोर्स उसका क्या था, इवेंट मिसाल है वो एक्सीडेंट होने से पहले क्या हो रहा था, एक्सीडेंट होने से के दरमियान क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें आपने इन्वेस्टिगेट करनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरव्यूइंग टेक्निक्स। सबसे पहले उसमें पुट एट ईज, शो नो ब्लेम, कोशिश करें किसी को ब्लेम ना करें ना किसी को करने दें। आस्क विटनेसेस टू रिलेट देयर अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट, लिसन केयरफुली। जो एनी शायद हैं, जो विटनेस हैं, उनसे कहें कि वो हादसे के बारे में अपना जो स्टेटमेंट है वो बताएं या आप उसको रिकॉर्ड करें और आप गौर से सुने। आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछें। री इन्फोर्स रिपीट इफ़ नेसेसरी, अगर उनको समझ नहीं आ रहा री इन्फोर्स रिपीट इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो दोबारा रिपीट करें। आस्क विटनेसेस फॉर सजेशन फॉर फर्दर अवॉइडेंस, इंकरेज फर्दर कॉन्टेक्ट। जो विटनेस हैं उनसे सजेशंस भी लें कि उसको रीअकरेंस को कैसे प्रिवेंट किया जाए। बी पोलाइट एंड थैंक द विटनेस, उनके साथ आराम से बात करनी है और विटनेस के साथ उनको डराना धमकाना नहीं है और थैंक यू कहना है जब उन्होंने स्टेटमेंट अपनी दे देनी है। और गुड रिपोर्ट कौन सी होती है, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें एक्यूरेसी हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग अप टू द एक्सीडेंट। जिसका कंप्लीट रिपोर्ट हो, जिसमें प्रॉपर क्लैरिटी हो, प्रॉपर तमाम डिस्क्रिप्शन क्लैरिटी के साथ दी गई हो, ऐसी सीक्वेंस में दी गई हो कि वो ऑटोमेटिकली आपको एक्सीडेंट की एक एक चीज़ गाइड कर दे, बता दे। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल कैजुअल फैक्टर्स, क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ ऑल कैजुअल फैक्टर्स। करेक्ट आइडेंटिफाई करना है जो जो उसके अंदर रूट काज होंगे, कैजुअल फैक्टर्स होंगे, क्लैरिटी से उनको बयान करना। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस मेड फॉर करेक्टिव एक्शंस टू रिड्यूस द एलिमिनेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीअपरेंस और सिमिलर एक्सीडेंट्स। उसमें रिकमेंडेशन होनी चाहिए करेक्टिव एक्शंस की कि कौन कौन सा करेक्टिव एक्शन हमें लिया जाना चाहिए, दोबारा प्रॉबिलिटी जो है एक्सीडेंट होने की उसको एलिमिनेट किया जाए या उस फैक्टर को रिड्यूस कर दिया जाए। रिकमेंडेशंस फॉर करेक्टिव एक्शंस टू इम्प्रूव मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए करेक्टिव एक्शन रिकमेंड करने चाहिए। टाइम लाइन्स, स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स, मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रॉपर रिव्यू एंड साइन ऑफ। प्रॉपर जो आपकी रिपोर्ट है वो एक टाइम लाइन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट आ रही है, नॉर्मली विद इन 24 आवर्स जो है आपने रिपोर्ट करना होता है और प्रॉपर रिव्यू करके उसको साइन करते हैं। उसके बाद इसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर्म, विटनेस स्टेटमेंट, रिकॉर्ड ऑफ इंटरव्यू चेकलिस्ट, उसमें हमारे पास विक्टिम के ये स्टेटमेंट का रिकॉर्ड होगा, विटनेसेस होंगे, इन्वायरमेंट एंड लोकेशन होगी, इक्विपमेंट एंड पार्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिकॉर्ड फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने का क्या इफेक्ट है, उसमें हमारे पास डेथ है, पेन एंड सफरिंग, परमानेंट डिसेबिलिटी, effect on family and dependents, loss of earnings, extra expenditure, inability to resume occupation, psychological effects, feeling of uselessness, fear of further injury, social effects, loss of sports or hobby, loss of trained worker, loss of production, extra work, investigations and reports, training new employees, loss of prestige by management or other workers, effect on promotion, worry, could I have
प्रिवेंटेड उसका स्ट्रेस। ये तमाम अवामिल जो है किसी भी एक्सीडेंट होने के बाद एक इंसान फील करता है, और वो इंसान एक खुदा न खास्ता कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बाद किसी काम का नहीं रहता। नेक्स्ट है जी द कंपनी। कंपनी को क्या नुकसान है? लॉस ऑफ ट्रेंड वर्कर, लॉस ऑफ प्रोडक्शन, डैमेज टू मशीनरी, डैमेज टू इक्विपमेंट, वेस्टेड मटेरियल्स, इंक्रीज्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, prosecutions, fines, civil actions, legal cost, loss of prestige customers, loss of section of workforce, loss of production, increased cost of production, effects on import, effects on exports, effect on balance of trade, the community pays। कंपनी को भी इसका नुकसान है, जस्ट एक इंडिविजुअल को ही नुकसान नहीं होता किसी एक्सीडेंट की वजह से, कंपनी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान भरना पड़ता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कंपनी को भरनी पड़ती है। नेक्स्ट है कैन एक्सीडेंट्स बी प्रिवेंटेड। इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, कमिटमेंट टू एक्सीडेंट प्रिवेंशन। क्या एक्सीडेंट से प्रिवेंट किया बचा जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल है। जो इफेक्टिव मैनेजमेंट और सुपरविजन सिस्टम होता है उसको इम्प्लीमेंट करके बचा जा सकता है। इफेक्टिव पॉलिसी एंड प्रोसीजर, इफेक्टिव रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, रेगुलर कंसल्टेशन एंड टूल बॉक्स मीटिंग। अगर कंपनी के पास एक अच्छी इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, प्रोसीजर्स हैं, प्रॉपर हर चीज़ रिपोर्ट हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, रेगुलर कंसल्टेशन है, जिससे कि टूल बॉक्स हो गया, तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। रिस्क असेसमेंट बन रही हैं, स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड लिटरेचर एंड कल्चर इंसेंटिव स्कीम्स। स्पेसिफिक हर आदमी को ट्रेनिंग दी जा रही है, लिटरेचर दिया जा रहा है, इंसेंटिव स्कीम्स का कल्चर बिल्डअप किया नहीं किया, ये तमाम अवामिल मिलकर आपको एक्सीडेंट से प्रिवेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट पॉलिसी एंड डिसीजंस। मैनेजमेंट की इसमें क्या पॉलिसी और डिसीजन होंगे? सेट मेजरेबल स्टैंडर्ड्स, मेजर वर्क इन प्रोग्रेस, एवेल्युएट वर्क वी स्टैंडर्ड्स, करेक्ट परफॉर्मेंस इफ नेसेसरी। नेक्स्ट है वार्निंग साइंस। इसमें इंक्रीज इन ब्रीचेस ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर्स। जब ये चीज़ें हो जाएं तो ये वार्निंग साइंस होते हैं, जिसके बाद खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होने का चांस होता है। इंक्रीज इन रिपोर्टेबल इंसिडेंट्स, टेक्निकल कंसर्न्स, फ्रिक्शन और डिस्प्यूट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोसीजर इक्विपमेंट्स, न्यू एम्प्लॉयज़, एज ऑफ एम्प्लॉयज़, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ वर्क और इन्वायरमेंटल इशूज़।